हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारा प्रकाश का ये 7वां वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो इसके चिन्ह परिपाटी के बारे में जानेंगे कि कौन वस्तु की फोकस, वस्तु जो होता है वस्तु की दूरी के कौन सी होती है, प्लस होती है कि माइनस होता है, जो फोकस दूरी होता है वो क्या माइनस होता है प्लस होता है, इस सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले कि गोलीय दर्पण का हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी। ठीक है, गोलीय के चिन्ह परिपाटी। आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी। तो सबसे पहली बात ये आती है कि इसके जो पहले इससे जो 6 वीडियो पहले प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो अगर नहीं देखे होंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं थोड़ी सी बेसिक जो बातें हैं वो बता दूं। ठीक है, कुछ बातों को आपको जानना बहुत आवश्यक है। अगर वो बातें नहीं जानेंगे तो जो जानना बहुत आवश्यक डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी जो याद रहता है तभी न्यूमेरिकल सही से बन पाता है, और यदि चिन्ह परिपाटी याद ना हो तो न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं जो गोलीय दर्पण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं जो गोलीय दर्पण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, और एक होता है कौन सा, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, हम जानते हैं गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हमें कुछ बेसिक बात जानना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण तो यही होता है ना, ये इसका मुख्य अक्ष है। ये सभी बातें हमें जानना आवश्यक है। ये अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, इसके पीछे क्या कर दिया गया, कलई कर दिया गया। ठीक है, लेप लगा दिया गया, पॉलिश कर दिया गया। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। ये हो गया आपका एक उत्तल दर्पण। ठीक है, थोड़ा इसको और इधर बनाया जाए। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, और इसके इधर कलई किया जाता है। ठीक है, ठीक है, देखिए सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए, बेसिक यही बात पता होनी चाहिए कि कभी भी वस्तु जो होता है ये क्या है, ये बायां साइड है, ये क्या है, दायां है। ठीक है, ये इधर क्या है, इसके ये बायां है, ये क्या है, दायां। ठीक है, ठीक है, पहले समझ जाएंगे तो चिन्ह परिपाटी समझना बहुत ही आसान है जाएगा आपके लिए, और आसानी समझ जाएंगे। तो याद रखेंगे कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, ठीक है, इसमें वस्तु कभी भी बाएं साइड होती है, मतलब वस्तु क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, वस्तु कभी भी इधर होगा। ठीक है, इसमें भी ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, परंतु वस्तु क्या होगा, बायां साइड होगा। ठीक है, बाएं ओर होगा। ठीक है, ये कभी भी याद रखेंगे। ठीक है, तो हो गया ये। तो पहला बात ये जान लिए कभी भी वस्तु इधर होता है। ठीक है, दूसरी बात जो लेप लगाया जाता है, जो पॉलिश किया जाता है, वो कभी भी दाएं साइड किया जाता है। ठीक है, कोई भी अवतल हो या उत्तल हो, ठीक है, कभी पॉलिश किसे किया जाता है, इसके दर्पण के बाएं साइड की ओर। देखिए दर्पण के बाएं साइड की ओर लेप किया गया है, इसमें भी बाएं साइड की ओर लेप किया गया है। ठीक है, तो ये बात हम लोग जान गए। ठीक है, तीसरी बात हमें जानना है कि जो दर्पण होता है, दर्पण के इस बिंदु पर क्या होता है, यह ध्रुव होता है, दर्पण का ध्रुव, इसे हम जानते हैं दर्पण का ध्रुव है। ये क्या होता है, ये फोकस होता है, मुख्य फोकस। ये क्या होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, ये क्या होता है, ये ध्रुव होता है। ये क्या हो गया, फोकस हो गया। ठीक है, मुख्य फोकस। और ये क्या हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, इतना बात हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पहली बात, अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं अगले 5 वीडियो, तो वो अगर ये सब न पता हो तो आप उस 5 वीडियो को जाकर देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब हमें क्या जानना है, ठीक है, अब इसके बाद हमें याद रखना है कि जो यहाँ से, ठीक है,
यहाँ से ध्रुव से जो दर्पण का ध्रुव है और ध्रुव और एफ के ध्रुव और मतलब पी और एफ के बीच की दूरी को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम होता है, इसे हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद पी और सी मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इसके बीच की दूरी को हम आर से दर्शाते हैं। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, ये वक्रता केंद्र है और ये वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं ये वस्तु है। ठीक है, तो वस्तु का जो ये वस्तु है, इसकी जो वस्तु की जो दूरी है इसे हम u से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लेते हैं जो वस्तु है, ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। ठीक है, मान लेते हैं ये वस्तु है, वस्तु ए बी है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब वस्तु का ए डैश बी डैश यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मुख्य अक्ष के नीचे बनता है अवतल दर्पण में। तो इसकी दूरी जो होगी, याद रखेंगे, जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, यह दूरी क्या, इसको दूरी को हम भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, इतना बात आपको पता होना चाहिए। आप कहेंगे कि प्रतिबिंब को क्यों नीचे लिए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो अवतल दर्पण होता है उसमें 6 कंडीशन होते हैं, जिसमें से 5 कंडीशनों में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उसका वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी नीचे होता है। ठीक है, तो वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, उसमें बताया गया है, सब विस्तार में आपको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें याद रखेंगे। ठीक है, ये बात आपको पता होगा तो चिन्ह पर पार्टी बस 1 मिनट लगेगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी यहाँ जान लें कि ये यहाँ से यहाँ तक की, जैसे यहाँ पे भी P और F के बीच की दूरी को F स्मॉल f, इसमें भी क्या हो जाएगा, P और F की दूरी को स्मॉल f। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, और P और C के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। R क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद ये वस्तु है, ये वस्तु क्या है, ए बी है। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल u हो जाएगी। ये वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ये जो वस्तु है, ये वस्तु है। ठीक है, ये क्या है, वस्तु है, और वस्तु का प्रतिबिंब मान लेते हैं यहाँ पे बनता है। ठीक है, ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर। ठीक है, याद रखेंगे। तो बताइए वस्तु के प्रतिबिंब को हम किससे दर्शाते हैं, तो आप कहेंगे भी से वस्तु के प्रतिबिंब को दर्शाते हैं। तो P से मतलब दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, भी से दर्शाते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको चिन्ह पर पार्टी समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप जानते ही होंगे कि ऐसा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, इस पे भी क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, सॉरी, इस पे क्या होता है, इस पे प्लस होता है। ठीक है, इस पे क्या होता है, माइनस, इस पे क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो ये बात हम पहले से जानते हैं, इधर प्लस इधर माइनस होता है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा, इसको अगर हम चाहें तो इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे अवतल हो या उत्तल हो, इसी प्रकार से हम इसमें भी देख लेंगे और समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिंपल सी बता दूंगा, आपको पता हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी प्रकार जो है, मान लीजिए ये क्या है, दर्पण के इधर। ठीक है, ये जो होगा इधर सभी क्या होंगे, प्लस होंगे, दर्पण के इधर साइड जो भी होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर होते हैं ये क्या होते हैं, प्लस होता है, और जो नीचे होंगे वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। उसी प्रकार, ठीक है, तो पहले इसमें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे इसमें, तो देखिए आप इधर तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, इधर का तो बात ही खत्म हो गया। ठीक है, इधर आते हैं तो इधर हम देख रहे हैं कि जो इधर साइड है, इधर साइड क्या है, वस्तु भी है। ठीक है, इधर सभी है। ठीक है, वस्तु है, वस्तु जो भी है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, भी जो होगा ये भी माइनस होगा, मतलब वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, u जो होगा ये भी माइनस। ठीक है, त्रिज्या जो होगा r ये भी माइनस, f भी। ठीक है,
वस्तु का प्रतिबिंब ये भी माइनस, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी माइनस होते हैं। किसमें, अवतल दर्पण में। वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की त्रिज्या, ठीक है, सॉरी वक्रता त्रिज्या जो क्या होता है, फोकस दूरी होता है, वस्तु की प्रतिबिंब की जो दूरी होती है, ठीक है, ये सभी क्या होंगे, माइनस होंगे, ठीक है। परंतु याद रखेंगे ये क्या होता है, ये वस्तु है, वस्तु की लंबाई को क्या होती है, वस्तु की लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए, ये कैपिटल एच होता है, याद रखेंगे। और वस्तु की लंबाई कहिए या वस्तु की ऊंचाई कहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए वस्तु की क्या है, वस्तु की ऊंचाई क्या है, ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर, ये क्या है, प्लस है, इसीलिए वस्तु की क्या होती है, ऊंचाई पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इसे अभी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें, ठीक है, एक बार मैं देख लूँ ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसके बाद, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो याद रखेंगे ये क्या हो जाएगा, u मतलब वस्तु की, एक बार और बताता रहा हूँ, वस्तु की ये क्या है, वस्तु की दूरी है, ठीक है, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ये क्या है, फोकस दूरी है, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ये सभी क्या होंगे, माइनस होगा। मतलब अवतल दर्पण में सभी माइनस होते हैं, ठीक है, टोटल माइनस होता है। क्या, बस वस्तु की जो क्या होती है, लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए, ठीक है, ऊंचाई कहिए, यही क्या होता है, अवतल दर्पण में प्लस होता है, वरना सभी क्या होते हैं, माइनस होता है। बस याद रखेंगे, इसमें तो बहुत आसान हो गया कि सब क्या होंगे, माइनस होंगे। बस वस्तु की ऊंचाई या लंबाई कहिए, ये क्या होगा, यही बस पॉजिटिव होगा। इसमें आ जाइए, तो इसमें क्या होता है, इधर हमने अभी बताया कि इधर जो होता है, इधर क्या होता है, इधर सभी पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव, ठीक है, इधर सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे, इधर भी निगेटिव होंगे। तो इसी प्रकार हम इधर देख लें, तो इधर क्या है, बस केवल दर्पण के इधर क्या है, यह केवल क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु की जो u होगा, u क्या होगा, इसमें याद रखेंगे अवतल दर्पण में याद रखेंगे u मतलब वस्तु की जो दूरी है यही माइनस में होता है, ठीक है। वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, माइनस में, वरना इसके अलावा ये सभी क्या है, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। मतलब जो फोकस दूरी होगा, ठीक है, फोकस दूरी हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो वस्तु की लंबाई कहिए या ऊंचाई कहिए, ठीक है, लंबाई या ऊंचाई, इसे भी हम h से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये वस्तु की लंबाई को क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है ना, प्रतिबिंब की लंबाई, तो इसको h डैश, ये क्या है, वस्तु की लंबाई को h से, ठीक है, वस्तु की लंबाई को h से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सभी तो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये फोकस दूरी, फोकस वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और प्रतिबिंब, ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। परंतु हम जानते हैं ये क्या है, ऊपर की साइड और है, मुख्य अक्ष से ऊपर, और ऊपर हम जानते हैं प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब वस्तु की जो ऊंचाई है या लंबाई कहिए, ठीक है, और ये भी वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई है, ठीक है, ये क्या होंगे, ये कभी भी वस्तु की लंबाई को h से, वस्तु की लंबाई को h से और प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, याद रखेंगे ये भी दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ऊपर जो होता है पॉजिटिव होता है। तो ये आप चिन्ह परिपाटी में याद रखेंगे। इसमें टोटल, बस इसमें याद रखेंगे कि इसमें क्या होगा, इसमें सब क्या होते हैं, सब माइनस होता है। अवतल दर्पण में टोटल माइनस होता है, ठीक है, अवतल दर्पण में ऑल माइनस, परंतु क्या होता है, बस h जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें याद रखेंगे, इसमें ऑल प्लस होता है, परंतु बस क्या u जो होता है वो माइनस होता है। मतलब वस्तु की जो क्या होती है, दूरी होती है वो माइनस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब माइनस होंगे, बस जो वस्तु की ऊंचाई होगा या लंबाई होगा वो प्लस होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्या होगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के चिन्ह परिपाटी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और याद भी हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका परिभाषा। कोई आपसे पूछ दे कि फोकस जो होता है, फोकस दूरी किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या का परिभाषा बताइए, या फोकस दूरी की परिभाषा बताइए, ठीक है। तो आप कैसे कहेंगे, इसका परिभाषा कैसे बताएंगे, ठीक है। तो आप इसका हम डिफिनेशन देख लिया जाए, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं।
तो अब देखेंगे हम इसकी जो परिभाषा होता है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। ठीक है, और शुरुआती है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आप देखते हैं। ये हो जाएगा आपका फोकस दूरी। ठीक है, कोई भी पूछ दे आपसे फोकस दूरी, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, कोई आपसे पूछ दे कि फोकस दूरी का डिफिनेशन बताइए, तो आप क्या कहेंगे? तो हम जानते हैं, यहाँ बता रहा हूँ, ऐसे हमने फिगर में देखा था। ठीक है, ऐसे हमने फिगर में देखा था। ये क्या था? ये एक दर्पण है। कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये क्या था? यहाँ पे P था, यहाँ पर F था। ठीक है, और ये क्या है? ये C है। ठीक है, ऐसे हमने देखा था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी? R नहीं, यहाँ से P और F के बीच की दूरी को F और P और C के बीच की दूरी को R। ठीक है, ऐसे ही था। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा देख रहे हैं, ठीक है, हम इसका परिभाषा देख रहे हैं। जो स्मॉल f है इसको हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो हम परिभाषा क्या कहेंगे? याद रखेंगे, परिभाषा यही कहेंगे कि ये क्या है? ये ध्रुव है। किसका? दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, याद रखेंगे, दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? मुख्य फोकस है। ठीक है, ये मुख्य फोकस है या फोकस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा यही कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव, ठीक है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, मतलब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। यही डिफिनेशन में लिख देंगे। लिखेंगे क्या? कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, आप समझ जाएंगे तो इसे आप अपने भाषा में बता सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि P और F के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। P क्या है? दर्पण का ध्रुव है। F क्या है? फोकस, मुख्य फोकस है या फोकस है। तो यही कहा जा रहा है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे इसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? दूसरा, इसको हम वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या कहेंगे? कि दर्पण के ध्रुव, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, तो यही लिख देंगे, लिखेंगे डिफिनेशन क्या लिखेंगे? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के, ठीक है, मतलब P और C के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखते हैं? इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम इसका डिफिनेशन यही लिखेंगे। ठीक है, चलिए डिफिनेशन लिख दिया जाए। ठीक है, लिखेंगे दर्पण के ध्रुव तथा
तो यही आपका हो जाएगा डेफिनेशन। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम अपवर्तनांक देखेंगे। अपवर्तन जो होता है, ये तो परावर्तन में टोटल हम देख लिया। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे अपवर्तन। ठीक है, इसमें एक और हेडिंग है। ठीक है, ये छूट रहा था। ठीक है, जो होता है रेखीय आवर्धन। ठीक है, ये क्या होता है तो याद रखेंगे, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? ये छूट रहा था, देख लीजिए ये भी। ठीक है, रेखीय आवर्धन जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? m = I × I/O = क्या होता है? -v/u। ये आपका होता है, ये क्या होता है? m = I/I क्या होता है? O या -v/u होता है। ठीक है, -v/u। ठीक है, जहाँ जो I है, याद रखेंगे, जो I है ये क्या है? वह प्रतिबिंब की लंबाई है। ठीक है, प्रतिबिंब की क्या है? लंबाई है, या हम ऊंचाई जो h होता है वो भी है। ठीक है, तो ये h भी, यहाँ पे h भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो वो है, वो क्या है? वो क्या है तो याद रखेंगे, वस्तु की क्या है? वस्तु की लंबाई है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो I और O क्या है? I क्या है? जो प्रतिबिंब की लंबाई, और O क्या है? वस्तु की लंबाई। और इसे तो हम जानते ही हैं, ये क्या है? ये प्रतिबिंब की क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, और ये क्या है? ये क्या है? वस्तु की दूरी है। ठीक है, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, रेखीय आवर्धन = m = I/O, या तो रेखीय आवर्धन बराबर I/O कहिए, या रेखीय आवर्धन बराबर क्या कहिए? -v/u कहिए। ठीक है, तो आप डिफिनीशन ऐसे कैसे कहेंगे? देखिए, इसको तो मैं जगह नहीं है, ठीक है, परंतु आपको बता दे रहा हूँ डिफिनीशन क्या कहेंगे। आप यही कहेंगे, हम जानते हैं I क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, और ये क्या है? वस्तु की लंबाई O है। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, और वस्तु की लंबाई के अनुपात को याद रखेंगे, अनुपात को ही तो हम बटा कहते हैं। ठीक है, तो अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। एक बार और बता रहा हूं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। एक बार और। ठीक है, तो क्या कहेंगे? रेखीय आवर्धन पूछ दिया जाए तो क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। या दूसरा एक डेफिनेशन कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, जो है भी क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या है? वस्तु की दूरी। तो क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को ही क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो आप किसी तरीके से ये आप डिफिनेशन कहिए, या आप इसको कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार और बता दो, इसको क्या कहेंगे? प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ऐसे आप लिख लेंगे। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके आप लिख दे सकते हैं, या बार बार मेरे आवाज़ को सुनकर ऐसे आप कॉपी पेन में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज के लिए इतना है, आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो, अगर कुछ भी आपको सीखने से मिला है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।